गाय और गोवर्धन पर ये जो जोर है इसको किस तरह से आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि इससे पहले तमाम विषयों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन हमने शुरू में ही आपको बोला अभय जी अभी भी राम मंदिर पर घेर रहे हैं। बीजेपी कह रही है बड़ी मायूस हो गई है कांग्रेस पार्टी। तो ये जो हिंदू और हिंदुत्व वाला जयपुर की उस ऐतिहासिक महंगाई रैली में राहुल गांधी ने कहा मैं हिंदू हूँ, बीजेपी हिंदुत्ववादी है। वो कह रहे हैं ऐसे हिंदू हैं जो राम मंदिर बनने पर मायूस हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो इस रेस में कहाँ छूटेंगे, क्योंकि आप भी तो अब बीजेपी के ही एजेंडा को टोक कर रहे हैं ना सर, जिसमें बताना पड़ रहा है मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। अब तो वही ऐसे टाइप का आप लोग भी लिखना शुरू कर चुके हैं दुबे जी। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश की सबसे मूर्धन्य और निर्भीक पत्रकार अंजना ओम कश्यप जी मुझे थोड़ा सा समय देंगी बोलने का। मैं सारे सनातन सभ्यता में आस्था रखने वाले समूचे देशवासियों से आज आग्रह करना चाहता हूं, मुझे बताइए भगवान प्रभु श्री राम जब मूर्तिमंत होकर अयोध्या में विराजेंगे, जब हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे नागरिकों, तो हम उनको क्या जवाब देंगे? मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, जो नैतिक मूल्य, जिस सूर्य वंश का मूल मंत्र था नैतिक मूल्य, जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम वचनों की मर्यादा की रक्षार्थ सत्ता को तज देने वाले थे, जो सत्य की राह पर दृढ़ प्रतिज्ञ थे, जिनके राजकाट पाठ में कभी लूट शब्द सुना भी नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी आज राम राज्य की अवधारणा को धत्ता बताते हुए वहां लूट का नंगा नाच कर रही है। और किसमें? वो भी पूरी आस्था से, जो भगवान को चंदा हम लोगों ने दिया है भगवान के वैभवशाली मंदिर के निर्माण में। 2 करोड़ रुपए की जमीन राम क्षेत्र तीर्थ ट्रस्ट को 26 करोड़ रुपए में 15 मिनट में बेच दी गई। अंजना जी, तब दुख और दर्द होता है कि भगवान की आस्था के साथ कैसी लूट की जा रही। 15 नवंबर 17 को हवेली अवध बाग में जो पाठक दंपत्ति ने जमीन खरीदी थी, उसको 18 मार्च 2021 को 2 हिस्सों में, एक खुद पाठक दंपत्ति 8 करोड़ रुपए में बेचते हैं, और एक भारतीय जनता पार्टी के जो महापौर हैं उनके साले रवि मोहन तिवारी, वो 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में बेच देते हैं। 15 मिनट में 16 करोड़ रुपए का घपला करते हैं। देवनारायण, जो इन्हीं महापौर का रिश्तेदार है, फरवरी में 20 लाख में जमीन खरीदता है और 80 दिनों में उसी जमीन को 2 करोड़ रुपए में बेच देता है। एक लंबी फहरिस्त है। वेद प्रकाश गुप्ता, एमएलए अयोध्या, 2034 स्क्वायर फीट 21 नवंबर 2021। इंद्र प्रताप तिवारी, एमएलए गोसाईगंज, 2593 स्क्वायर मीटर 19 नवंबर 2019। मेयर के साले 1480 स्क्वायर मीटर। डीएम से लेकर डिविजनल कमिश्नर से लेकर इंफॉर्मेशन कमिश्नर से लेकर डीआईजी से लेकर सब लोग इस प्रकार भगवान का आस्था में लूट करेंगे। तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं इस हिंदुस्तान के उन करोड़ों करोड़ हनुमानों से जो आस्था रखते भगवान में, वो मेरे युग के हनुमानों, बोलो तो किस दिन की खातिर मोल लिए बैठे हो? लुट रही अयोध्या, घुट रहा सभी का दम है, तुम दम साधे क्यों लिए बैठे हो? सुनिए अंजना जी, एक आखिरी बात कहता हूं। अभी प्रधानमंत्री जी ने कही गाय हमारी माता है, तो एक बात बता दूं प्रधानमंत्री जी ने आपको। हाँ, 1 मिनट अंजना जी। प्रधानमंत्री जी ने कहा गाय हमारी माता है, तो प्रधानमंत्री जी आपका मंत्री गाय का मांस खाता है। ये प्रमाण है मेरे पास इंडिया टुडे की रिपोर्ट के, जो मैं आगे डिबेट में प्रस्तुत करूंगा। देखिए, जिन लोगों को राम मंदिर पर बहुत पीड़ा थी, जो राम मंदिर की जगह पर, प्रेम शुक्ला जी एक सवाल आपसे पूछूं। एक सेकंड अयोध्या पर भी जवाब दीजिएगा, एक अयोध्या का भी जवाब दीजिएगा, एक सवाल भी आपसे करना है। एक सवाल सुनिए, जरा ध्यान से सुनिएगा, और सवाल थोड़ा गहरा है सर, तो गोता उसमें मार के आपको जवाब देना होगा। क्या आपने गाय हमारी माता है एक बार बोलकर जाति धर्म समुदाय सब साधने की कोशिश की है? हिंदू धर्म से भी जोड़ने की कोशिश की है? गाय पर ही निशाना है, या गौ माता के साथ जो गाय उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उस मतदाता पर आपकी नजर है? आप सोच रहे हैं कि उन सबको भी अपनी तरफ कर लेंगे, यानी जाति धर्म समुदाय तीनों पर एक साथ गौ हमारी माता है बोलकर आपने निशाना साधा है। देखिए नाराज जी, वो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास की बात करते हैं, तो क्या जो पशुधन को अपना धन मानते हैं और जो पीढ़ियां दर पीढ़ियां पशुओं की सेवा करके, दुग्ध उत्पादन करके सतत समाज का में अपना योगदान दे रहे हैं, ऐसे 8 करोड़ पशुपालकों के विकास को क्या हम उसको अस्वीकार देंगे? उनके विकास की भी नीति को सतत जो है बढ़ाने का कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है।
अब जो लोग जो है 1960 के दशक में इंदिरा गांधी जिस बर्बरता से करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में आए संतों का नरसंहार करवाया था, अब वो गाय पर भाषण दे रहे हैं कि जिन्होंने गौ किस लिए आए थे भाई 1966 में करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में संसद का घेराव करने संत जो है गोपदा एकादशी के दिन किस लिए आए थे? इसलिए गोपाष्टमी को आए थे। गोपाष्टमी को इसलिए आए थे ताकि जो है गौ हत्या को रोका जा सके। और साहब कैलाश मानसरोवर जाते समय गौ मांस खाते हुए श्रीमान राहुल गांधी जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जाते हैं। गौ मांस खाने का काम श्रीमती सोनिया गांधी ही करती है।